अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एनईडी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कराची के एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल जो है वो 30 मार्च से ओपन हो चुका है। जैसे कि पहले हमने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर इस बात की अनाउंसमेंट कर दी है। अब 30 मार्च से इसके चूँकि ओपन हो चुके हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कि हाउ टू फिल आउट द एडमिशन फॉर्म, और इसके अलावा आप लोगों की और भी बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ और बहुत सारी चीज़ें हैं जो फॉर्म फिल करते वक्त आपको उन बातों का बहुत ध्यान रखना होता है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को फॉर्म फिल करना सिखाऊंगी कि आप लोग एनईडी यूनिवर्सिटी का फॉर्म कैसे फिल करेंगे। देखिए, कुछ चीज़ें तो फॉर्म फिलिंग में बिल्कुल सिंपल होती हैं, वो तो कोई बात नहीं है, उसका कोई इशू नहीं है। वो तो आप खुद भी समझदार इतने बच्चे हैं कि आप लोगों को पता है कि इसमें यहाँ पे अगर नाम लिखा है तो नाम ही ऑब्वियसली इसके अंदर नाम पुट करना है। लेकिन एक्चुअली यहाँ पे इशू आते हैं जब आपने जो यूनिवर्सिटी है उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना होता है, उसकी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग चलना होता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा इशू आता है। यहाँ समटाइम्स अपलोड करते हुए पिक्चर्स तब इशू आता है। तो मैं आपके साथ-साथ सारा स्टेप बाय स्टेप आपके सामने फॉर्म फिल करूँगी। कुछ चीज़ें होंगी, कुछ मेरी क्रेडेंशियल्स होंगे जो कि मैं आपके सामने मेंशन नहीं करूँगी ड्यू टू यूट्यूब स्ट्रिक्ट कम्युनिटी गाइडलाइंस और स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़। चूँकि अगर मैं आप लोगों को अपना किसी तरह का भी नाम या सीएनएसी अगर डिमी के तौर पे भी दिखाऊँगी ना, तो वो फिर भी आप जो मेरा जो वो सारे क्रेडेंशियल्स हैं वो बहुत ज़्यादा यूट्यूब जो है वो हाईलाइट कर देगा और उसकी वजह से ये वीडियो के ऊपर इफ़ेक्ट आ सकता है। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी जो मैं हाइड कर दूँगी, लेकिन आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो आपको ऑफ कोर्स समझ आ जाएगी, ठीक है? तो अभी मैं आप लोगों के सामने एनईडी यूनिवर्सिटी के ऑफ़िशियल वेबसाइट के ऊपर मौजूद हूँ। यहाँ पे आप लोगों को एडवर्टाइज़मेंट नज़र आ रही है, इसके ऊपर फ़ॉल 2026 की कंप्लीट एडवर्टाइज़मेंट मेंशन है विद प्रोग्राम्स ऑफर्ड एंड लास्ट डे टू रजिस्टर योरसेल्फ फॉर एनईडी टेस्ट। यहाँ पर ये जो सेकंड वाला है, इसके अंदर आप लोगों की ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए ये पोर्टल का लिंक है, और ये थर्ड वाला जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स, इसके बारे में मैंने कंप्लीट वीडियो बना दी हुई है। आप लोग जाके यूट्यूब चैनल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स के बारे में देख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स का आपको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आप लोगों की फॉर्म फिलिंग में आपको हेल्प करेगा, क्योंकि वहाँ पे आपने अपने कैटेगरीज को जब सेलेक्ट करना है तो आपको पहले आइडिया होना चाहिए कि ये कैटेगरी है क्या, ठीक है? सो लेट्स गेट स्टार्ट अवर फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। सो सबसे पहले आप लोगों ने इस लिंक के ऊपर अब जब क्लिक करना है तो आप लोग आ जाएंगे यहाँ पर इनके लॉगिन पे। इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे आपको दी जा रही हैं। बिफोर प्रोसीडिंग टू ऑनलाइन फॉर्म यू आर एडवाइज टू रीड द गाइडलाइंस, इट विल हेल्प यू टू प्रॉपरली फिल द फॉर्म। तो जो आपकी गाइडलाइंस है उसमें मेनली बात यही है कि आपकी कैटेगरीज वगैरह आपको पता होनी चाहिए, और फर्दर आप लोगों को जो भी चीज़ें होंगी, रिक्वायरमेंट्स होंगी, वो मैं आपको साथ साथ फॉर्म फिलिंग में बताती रहूँगी। While entering your password, please ensure that you have used caps letter where required. जहाँ पर आप लोगों को कैपिटल लेटर यूज़ करना पड़े तो आपने वहाँ पे करना है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आपको कैप्चर कोड में ये एम जो है ये कैपिटल एम मिल रहा है तो आपने वहाँ पे कैपिटल एम ही यूज़ करना है। ये नहीं करना कि ये इधर एम लिखे तो हम सिंपली दूसरा एम भी लिख सकते हैं। सो इसके बारे में आपने ध्यान रखना है। अगर आप लोगों को किसी तरह की क्वेरी है तो आप लोग को ऑब्वियसली आपको बाकी सारी चीज़ें तो हम वीडियो में क्लियर कर ही देते हैं। तो फर्स्ट आपका स्टेप होगा कि आपने करना है साइन अप। क्योंकि आप लोग एनईडी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर खुद को फर्स्ट टाइम रजिस्टर करें, इस टाइम आप अभी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं एनईडी। इससे पहले आपने कभी एनईडी का फॉर्म नहीं खोला, इससे पहले आपने एनईडी की यूनिवर्सिटी में कभी अप्लाई नहीं किया, तो फिर आप एनईडी यूनिवर्सिटी के लिए साइन अप करेंगे। क्योंकि अभी यहाँ पे आप जब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आप लोगों को यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगेगा। तो ये आपने वो नहीं लिखना जो आपके गूगल अकाउंट्स हैं या आपके पास जो हैं वो नहीं लिखना। यहाँ पे आप लोगों ने पहले जाना है साइन अप के ऑप्शन पे। जब आप साइन अप के ऑप्शन पे जाएंगे तो साइन अप के ऑप्शन के ऊपर जाने से पहले आप लोगों के पास इस तरीके से इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर एडमिशन आ जाएंगी। जब इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे फिर आप लोग यहाँ पे आप लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की गई हैं, इनको आपने केयरफुली पढ़ लेना है। सबसे पहली बात जो यहाँ पे मेंशन की गई, यूज कंप्यूटर
और डेस्कटॉप पीसी टू फिल द ऑनलाइन एनईडी यूईटी एडमिशन फॉर्म। देखिए जैसे मैं आप लोगों के सामने यूं लैपटॉप के ऊपर फिल करके दिखा रही हूँ फॉर्म, इस तरीके से आपको सारी चीज़ें कितनी क्लियरली और मैनेजेबल फॉर्म में नज़र आ रही हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे एनईडी की वेबसाइट भी दिखाऊँ तो देखिए कैसे ईच एंड एवरी टैब इज़ क्लियरली मेंशन्ड हियर, और मुझे कोई भी ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कौन सी चीज़, जहाँ भी मैं क्लिक करूँगी हर चीज़ मेरे सामने आ जाएगी। तो अगर आप मोबाइल पे करेंगे ना, वो मोबाइल पे ये वाली चीज़ नहीं होती है, फैसिलिटेट नहीं होते हो आप इस तरीके से। तो बेस्ट ये है कि आप लोग किसी लैपटॉप के ऊपर करो या आप किसी डेस्कटॉप पीसी के ऊपर करो। अगर आपके पास नहीं भी, आपके किसी फ्रेंड वगैरह के पास भी होगा तो आप लोग उसे कर सकते हैं। एक चीज़ स्टूडेंट्स जो है वो अपने फॉर्म फिलिंग के अंदर जो है ना, जब उनके पास लैपटॉप वगैरह नहीं होता तो वो क्या करते हैं, वो कहीं बाहर से किसी शॉपकीपर वगैरह से करवा लेते हैं फॉर्म फिल। तो आप लोगों को इस बारे में थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए। आई वुड एडवाइस यू गाइज कि क्योंकि वो आपकी क्रेडेंशियल्स होते हैं, इसमें आपके CNIC होता है, एनीवन कैन मिसयूज दैट। तो आप लोग अगर करें तो इसको ज़रा आप इस तरह से वेरीफाई कर लें कि वो ऑथेंटिक सोर्स हो और वो बड़ा रिलायबल पर्सन हो जिसके थ्रू आप अपना फॉर्म फिल करवा रहे हैं, और उसके सामने बैठ के अपना फॉर्म फिल करें। बेशक आपको कुछ नहीं पता लेकिन आपको आइडिया तो होगा। पहली बात तो ये कि आपको बस इसी वजह से आपको करना है क्योंकि आप लोगों के पास अभी लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है, इसीलिए आपने करना है। बाकी फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस तो आपको सारा पता है ना, जो कि आप ये वीडियो देख के जा रहे हैं, ठीक है? तो आप लोगों ने इस तरीके से करना है कि कंप्यूटर या डेस्कटॉप वगैरह यूज़ करना है या लैपटॉप यूज़ कर लें। आपके पास नहीं, आपके किसी फ्रेंड के पास होगा, किसी रिलेटिव के पास होगा तो उसके थ्रू आप फिल करवा लें। लेकिन ये है कि अपनी निगरानी में करवाइएगा, क्योंकि अगर आपने किसी तरह की गलत इन्फॉर्मेशन पुट कर दी ना तो वो पूरे आगे आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ में वही चलेगी। वो फिर मॉडिफिकेशन में आपको पता है कि एज अ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी अगर आपको किसी एक चीज़ के अंदर रेक्टिफिकेशन करवानी पड़ती है तो आपको बहुत सारे और भी मामलात के साथ निपटना पड़ता है। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रख लेना। अपने फादर नेम और अपने नेम जो है वो आपने एग्जैक्टली वैसे लिखने हैं जैसे मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, मार्कशीट या इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन है, ठीक है? प्लीज रीचेक द स्पेलिंग ऑफ योर नेम एंड फादर नेम बिकॉज वंस इट इज एंड इट विल नॉट बी एडिटेबल लेटर। आप लोगों की एक दफ़ा रजिस्ट्रेशन फॉर्म पूरा फिल होके सबमिट हो गया ना तो उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते इसके अंदर कुछ भी। फिर आपको एप्लीकेशन दे के उसके थ्रू अगर करें तो वो भी अगर वो एक्सेप्ट करे तो, वरना इन्होंने पूरे फॉर्म पे, आप लोग देख सकते हैं, आप पूरे फॉर्म पे हर जगह पे क्लियरली मेंशन है कि मॉडिफिकेशन बाद में नहीं की जाएगी। चूज अप्रोप्रिएट बोर्ड और इक्विवेलेंट विच एवर इज एप्लीकेबल टू यू। अपना बोर्ड भी अच्छे से सिलेक्ट करें, एडमिशन कैटेगरीज भी अच्छे से सिलेक्ट करें। एडमिशन कैटेगरीज के अंदर रेगुलर, सेल्फ फाइनेंस और स्पॉन्सर, इस तरह की कैटेगरीज है। इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाई जा चुकी है। आप लोग जाके एनईडी की सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन वाली वीडियो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर लाजमी तौर पर देखिए। और जो इसके अलावा फ़ोटोग्राफ का प्रॉब्लम है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर दूँगी, वो आपको आइडिया हो जाएगा। आप लोगों ने ये सारी चीज़ें देख के ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म में रिमेन इनकम्प्लीट इन केस ऑफ फिलिंग इट बाय यूजिंग मोबाइल फ़ोन और टैबलेट और एनी अदर गैजेट एंड मे बी रिजेक्टेड ड्यू टू इनकम्प्लीट एंट्रीज़। देखिए जब आप मोबाइल फ़ोन के ऊपर फिल कर रहे होते हैं ना तो वो समटाइम्स आपको एंट्रीज़ नज़र नहीं आ रही होती। फिर समटाइम्स ऐसा होता है कि उसके अंदर आप अपने फ़ोटोग्राफ्स अपलोड कर रहे होते हो या आप उसके अंदर किसी तरह का डाटा जो है वो उसको ड्रॉप डाउन करते हो तो उसके अंदर वो ना आपको एंट्रीज नज़र ही नहीं आती हैं। लोड करते हो वेबसाइट को दोबारा लोड करना पड़ता है, इस तरह के इश्यूज़ आ जाते हैं मोबाइल के ऊपर या टैबलेट के ऊपर। सो बेटर टू यूज़ इट लैपटॉप और पीसी, ठीक है? तो आप लोगों को सब कुछ क्लियरली हो जाएगा और आप लोगों की एप्लीकेशन की रिजेक्शन में भी कोई किसी तरह का मसला नहीं होगा। आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगी, आप लोग की कोई और जो आपको प्रॉब्लम हो या आपका कोई फॉर्म जो है या आपकी कोई एंट्री जो है वो एंटर ना हो रही हो, ऐसा कोई इशू फिर आपको नहीं होगा। अगर आप कंप्यूटर से, डेस्कटॉप से या लैपटॉप से, मैकबुक वगैरह से कर रहे हो तो नो इशू। ये आपने यहाँ पे चेक मार्क कर देना, आई हैव रेड द अबव इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। उसके बाद प्रोसीड के ऊपर चले जाना है। उसके बाद आप लोगों के पास सामने ओपन हो जाएगा आप लोगों का रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर आपने अपना, यहाँ से आपका एक्चुअली फॉर्म स्टार्ट होता है, पहले सारी इंस्ट्रक्शंस थी, अभी आपका स्टार्ट हुआ है फॉर्म। आपने अपना एंटर करना है नेम, नो मॉडिफिकेशन अलाउड लेटर, मैंने आपको पहले बताया था, इन्होंने साथ साथ हर जगह पे लिखा हुआ है।
Name and father name will not be available for editing or modification later. Enter as per SSC marksheet. जैसे आपकी SSC की मार्कशीट के ऊपर मेंशन है, जो आपके रिजल्ट कार्ड है उसके ऊपर मेंशन है, या बी फॉर्म के ऊपर जिस तरीके से आपका नाम मेंशन है, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी पैटर्न के ऊपर आपने लिख देना है। ठीक है, फादर नेम लिख देना है, यहाँ पे आपने ईमेल लिख देनी है, जो भी आप अपने पर्सनल यूज में आपकी जो भी ईमेल है ना, यहाँ पे आप वो डाल सकते हैं। क्योंकि अभी जब आप यहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो आपको मेल आनी है, इस मेल के ऊपर मेल आनी है आपको, जिसके ऊपर आपका यूजर नेम और पासवर्ड होगा। तो आप लोगों ने यहाँ पे जो ईमेल एड्रेस डालना है वो वाला डालना है जो आपका आपके रेगुलर यूज में हो, एंड या फिर आप उसको एज पर्सनली यूज करते हैं वो वाला आप डाल सकते हैं। यहाँ पे अपने अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, और ये जो कैप्चा कोड लिखा हुआ है ये इट इज फॉर वेरिफिकेशन, इस कैप्चा कोड को आपने एज इट इज यहाँ पे पुट कर देना। अब अगर इसमें स्मॉल लेटर्स यूज हुए हैं तो स्मॉल लेटर्स ही यूज करें, कैपिटल लेटर यूज हुए हैं तो कैपिटल लेटर्स ही यूज करें। जिस तरह से कैप्चा कोड दिखा है इसको डिट्टो कॉपी यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये पेस्ट नहीं होना, लेकिन आपको टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से आपने कैप्चा कोड डिफाइन करके आपने सबमिट कर देना है। जब सबमिट करेंगे तो आपके पास इस तरीके से ईमेल वेरिफिकेशन आ जाएगी, जिसके अंदर आप लोगों के पास यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो आपकी मेल जो भी आपने ये पीछे प्रोवाइड की है वो यहाँ पे जो है आपकी इस ईमेल के ऊपर आईडी और पासवर्ड आ जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल आपका ईमेल या पासवर्ड नहीं आता तो आपने क्या करना है, अपनी ओपन करनी है ईमेल्स। अगर आप इस तरीके से ईमेल्स के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे मेन मेन्यू के अंदर आपको इस तरीके से इनबॉक्स, स्टार्ड, स्नूज, सेंट, ड्राफ्ट्स, परचेजेस, और आपको अगर यहाँ पे मोर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना आपको फर्दर ऑप्शंस भी नजर आएंगे। तो यहाँ पे एक स्पाम का ऑप्शन भी होता है, इसको आप क्लिक करके देख सकते हैं, यहाँ पे भी आई हो सकती है। यहाँ पे भी क्योंकि मोस्टली क्योंकि आपने एनईडी को आपने इससे पहले तो कभी मेल नहीं की ना, तो वो समटाइम्स हो सकता है आपका सिस्टम उसको एक वायरस या स्पाम ईमेल को इस तरीके से कंसीडर करे, तो वो हो सकता है आपको ना शो करवाए। तो आप स्पाम या बिन के अंदर देख सकते हैं, वो आपको फिर नजर आ जाएगी। ठीक है, काइंडली चेक योर इनबॉक्स और स्पाम और जंक और प्रमोशंस, इस तरह के जो यहाँ पे ये सारे टैब आपको यहाँ पे नजर आएंगे। ठीक है, यहाँ पे प्रमोशंस के भी आपको नजर आएंगे, ये इनबॉक्स के अंदर आपका ये फर्दर एक होता है, तो ये आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे आप लोगों को ने अपना पासवर्ड वगैरह फाइंड कर लिया, ये आपके ईमेल पे आ गया, ये मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने दोबारा साइन अप पे आना है, यहाँ पे अपने अपना यूजर नेम, पासवर्ड और ये इमेज कोड दोबारा से एंटर करना है और देन लॉग इन कर देना है। ठीक है, लॉग इन करने के बाद नेक्स्ट आप लोगों ने अपने डैशबोर्ड पे आ जाना है। यहाँ पे आप लोगों का नाम और जो जीमेल आपने की होगी उसके ऊपर आप लोगों का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों ने स्टेप 1 पे जाना है, सिलेक्ट बोर्ड और ग्रुप। इसके ऊपर अगर हम लोग आए तो यहाँ पे आप लोगों को उसने बोला है रीड केयरफुली विद रेड मार्क्स, प्लीज सिलेक्ट योर बोर्ड, ग्रुप एंड डोमिसाइल केयरफुली एज एंट्री टेस्ट पास्ट पेपर क्वेश्चंस, entry test paper questions or section will be different for each group। फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्री इंजीनियरिंग का मेंशन करेंगे तो प्री इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस, प्री मेडिकल, कंप्यूटर साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स। यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज ध्यान से सेलेक्ट करनी है, ये स्टूडेंट्स का अक्सर क्वेश्चन भी होता है, स्टूडेंट्स पूछते हैं ये चीज़ ना, और इस तरह की मिस्टेक सिर्फ एनईडी यूनिवर्सिटी नहीं, हर तरह का जो भी आप एंट्री टेस्ट दे रहे हो ना, बेशक आपने आगे कंप्यूटर साइंस की फील्ड में जाना है, लेकिन सेलेक्ट आपने वो करना है कि जो जिसमें आपने अप्लाई करना है। लाइक आपका जो इंटरमीडिएट का बैकग्राउंड था उसके सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंगली टेस्ट की कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अब आपको एनईडी की बात बताऊं तो यहाँ पे आप लोगों ने अपना ग्रुप अगर प्री इंजीनियरिंग है, यानी आपके सब्जेक्ट्स हैं मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये आपके सब्जेक्ट्स हैं तो प्री इंजीनियरिंग सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके सब्जेक्ट्स हैं मेडिकल, प्री मेडिकल है, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो फिर आप लोग प्री मेडिकल सेलेक्ट करोगे। बेशक आपने आगे कंप्यूटिंग की फील्ड में जाना है, बेशक आपने आगे इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना है, ये चीज मैटर इस बात से नहीं करती है, क्योंकि जो आपका ग्रुप होते हैं ना, ग्रुप जो आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते वक्त जो आप ग्रुप मेंशन करे होते हो, इसका मतलब होता है कि यू आर डिफाइनिंग कि आपका जो
एंट्री टेस्ट का पैटर्न है, आपके उसके सब्जेक्ट क्या होने चाहिए। आप ये चीज़ एनईडी को इन्फॉर्म कर रहे हो कि मेरे ये सब्जेक्ट्स हैं और मेरे से इन्हीं सब्जेक्ट्स का टेस्ट लिया जाए। अब प्री इंजीनियरिंग का स्टूडेंट अगर आईसीएस को सेलेक्ट कर देगा, ऑफ कोर्स उसके पेपर के अंदर केमिस्ट्री की जगह कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन आएंगे और पूरा का पूरा पोर्शन उसका गया। जाहिर है उसको कंप्यूटर थोड़ी आती है, कि जिसने केमिस्ट्री पढ़ी 2 साल उसको कंप्यूटर थोड़ी आएगी। बेशक उसको साइड भी आता हो, अगर साइड कोर्स में अगर उसने किया भी हो तो फिर भी कितना ही कर लेगा वो, और कितना ही कंप्यूटर का भी कर भी लेगा। और आईसीएस के स्टूडेंट्स अगर प्री इंजीनियरिंग को सिलेक्ट कर दें कि हमने आगे इंजीनियरिंग में जाना था, तो वो समटाइम स्टूडेंट्स इसी चीज़ को मिस अंडरस्टैंड कर जाते हैं। ये एक मिसकंसेप्शन बन जाती है स्टूडेंट्स के दरमियान। जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं वो प्री इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर देते हैं कि हमने आगे इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, या इंजीनियरिंग के या मेडिकल के स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस का ग्रुप जो है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमने आगे कंप्यूटर साइंस की फील्ड में एडमिशन लेना, दैट्स वाई हम ये इसको सेलेक्ट कर रहे हैं। सो ये आप लोगों का टेस्ट डिफाइन करेगा, तो इसको ध्यान से सेलेक्ट कीजिएगा, अदरवाइज आपकी टेस्ट में प्रॉब्लम हो सकता है और तब आपकी यूनिवर्सिटी या एडमिन अगर कुछ कर सके तो वेल एंड गुड, और अदरवाइज आपका टेस्ट गया। ठीक है, तो इसको आपने ध्यान से इसको करना है। आप कोई भी टेस्ट, आप यूईटी का ईकेट के लिए फॉर्म फिल करें, आप एनटीएस के लिए फिल करें, आप वहां पे भी ध्यान रखें। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के एनटी टेस्ट को फिल आउट करें, आप उसका ध्यान रखें। हाँ, सिर्फ नेस्ट यूनिवर्सिटी में ऐसे होता है कि बेशक आप प्री मेडिकल बैकग्राउंड से हो, अगर आप आगे कंप्यूटिंग में जाना चाह रहे हो, इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाह रहे हो, तो आपको एनईटी इंजीनियरिंग ही देना होता है। और अगर आप अप्लाइड साइंसेज में जाना चाह रहे हो तो फिर आपको एनईटी अप्लाइड साइंसेज देना होता है। आर्किटेक्चर में जा रहे हो तो एनईटी आर्किटेक्चर देना होता है। ये नेस्ट में सिर्फ ये वाली कैटेगरी होती है, ये वाला सारा सीन होता है। बाकी यूनिवर्सिटीज जो मोस्टली, जो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज है वो इसी पैटर्न पे चल रही हैं कि उनका आपको ग्रुप डिफाइन करना पड़ता है और फिर आप लोगों के उसका अकॉर्डिंग टेस्ट आता है। ठीक है, आई होप मैंने आपको इस यहाँ पे ये बात क्लियर कर दी है। कैटेगरीज जो है वो आपकी डिफरेंट सिलेक्शन, जो डिफरेंट जो है होती हैं कैटेगरीज, मैंने आपको भी बताया, रेगुलर है, सेल्फ फाइनेंस है और स्पॉन्सर है। इसकी बेसिस पे ये आपने सेलेक्ट करनी है। और उसके अलावा कम्बिनेशन ऑफ बोर्ड, आप किस बोर्ड से बिलोंग करते हैं। क्योंकि एनडी यूनिवर्सिटी है तो ये मोस्टली आपको सेलेक्ट करेंगे फॉर कराची, हैदराबाद। और अगर आप अदर बोर्ड से भी हैं तो उसकी डिफरेंट कैटेगरी होती है, हाँ, फिर उसके लिए आपकी कैटेगरी थोड़ी चेंज हो जाती है। और उसके अलावा डोमिसाइल, ये आपने सेलेक्ट करना है। और फिर अगर आप लोगों ने ये सही से सेलेक्ट नहीं किया तो फिर एडमिट कार्ड पे ये चेंज नहीं हो सकता। नीचे क्लियरली मेंशन है, कैन नॉट बी चेंज वंस एडमिट कार्ड इज इशूड। एडमिट कार्ड इशू होने के बाद नहीं हो सकता, फिर इससे पहले पहले आप लोगों को ये एप्लीकेशन देनी पड़े तो वो फिर आप लोगों को विजिट करना पड़ेगा कैंपस। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ग्रुप बोर्ड्स और हम डोमिसाइल को सिलेक्ट करने जा रहे हैं इस प्रोसेस के अंदर। यहाँ पे आप लोगों के पास सारे बोर्ड्स आ रहे हैं। कराची है, हैदराबाद है, मीरपुर खास है, सखर है, लाड़काना है, नवाबशाह है। उसके अलावा फेडरल बोर्ड है। और ये आपको मे बी यहाँ पर नज़र ना आ रहे हो क्योंकि ये एक अलहदा स्क्रीन नज़र आ रही है। आगा खान बोर्ड है, ज़ियाउद्दीन बोर्ड है, ए लेवल के इंस्टीट्यूट जो पाकिस्तान में हैं, 12th ग्रेड के इंस्टीट्यूट जो पाकिस्तान में हैं, ए लेवल्स के इंस्टीट्यूट जो ओवरसीज़ पाकिस्तान में हैं। और जो फॉरेन एग्ज़ाम्स फेडरल, नवाबशाह, लाड़काना, सखर, मीरपुर खास, या इसके अलावा कोई अगर आप बोर्ड के लाइक पंजाब के किसी बोर्ड से हो या इसके अलावा किसी और प्रोविंस के बोर्ड से हो, तो उसके अलावा सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल जब आपने डिप्लोमा किया हुआ तो फिर आपका ये वाला बोर्ड होगा। सो आप लोगों ने इसमें से कोई भी अपना एक बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। उसके अलावा अपना ग्रुप सिलेक्ट कर लेना है, प्री मेडिकल, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस विद फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस विद स्टैट्स। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपका, अगर आप आईसीएस स्टैट्स के हो तो स्टैट्स सिलेक्ट करनी है, अगर आईसीएस फिजिक्स के हो तो फिजिक्स सिलेक्ट करनी है। डिप्लोमा आपने जिस भी फील्ड में किया हुआ उसको सिलेक्ट कीजिएगा, कॉमर्स या आर्ट्स विद मैथमेटिक्स और विदाउट मैथमेटिक्स, ये आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आपने सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करते ही आप लोगों के सामने जो यहाँ पे ओपन हो जाएगी, आप लोग अगर यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं प्री इंजीनियरिंग कराची बोर्ड, तो आप लोग अगर डू यू हैव एनी डोमिसाइल, तो फिर वो आपसे पूछेगा डू यू हैव डोमिसाइल ऑफ एनी सिटी, जो आपके एनी सिटी इन सिंध या फिर एनी सिटी आउटसाइड द सिंध। अगर आपका डोमिसाइल सिंध का है तो फिर आप लोग सिलेक्ट करेंगे एनी सिटी इन सिंध। ठीक है, उसकी बेसिस पे आप लोगों के पास ये सारी कैटेगरीज आ जाती हैं।
मैं एक दफ़ा आप लोगों को यहाँ पे कुछ कैटेगरीज़ को डिफ़ाइन कर देती हूँ अगर आपको नहीं पता तो। एक आपके पास है यहाँ पे रिलीजियस माइनॉरिटीज़, यानी कि जो माइनॉरिटीज़ में है, सिख हैं, इसके अलावा हिंदूज़ हैं और इसके अलावा क्रिश्चियंस हैं, ये तमाम जो हैं। अच्छा, यहाँ पर जब आप लोग अपना कराची का डोमिसाइल सेलेक्ट करेंगे, एनी सिटी इन सिंध, यानी कि आपका डोमिसाइल सिंध का है, तो फिर उसके बाद आपके सामने ये कैटेगरीज शो होंगी। पहले वेबसाइट का थोड़ा एरर आया, उसकी वजह से वो माइनॉरिटी शो हो रही थी। यहाँ पे एनी सिटीज इन सिंध जो है, यहाँ पे आपके पास कुछ रेगुलर कैटेगरीज हैं और कुछ हैं सेल्फ फाइनेंस पे, और कुछ स्पॉन्सर्स की भी हैं, स्पॉन्सर की सीट्स भी हैं। ये सारी डिस्क्रिप्शन मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में दी थी। मैं यहाँ पे एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा बहुत प्रिसाइज सा यहाँ पे डिफाइन कर देती हूँ कि जो रेगुलर कैटेगरीज होती हैं, इसका मतलब होता है ओपन मेरिट पे आपका एडमिशन होगा। यहाँ पे आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बहुत कम सीट्स के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। नॉर्मल आपकी फ़ी होती है, और उसके अलावा एक रिजर्व्ड कोटा आता है, और कोटा तो सबके लिए रिजर्व है, चाहे वो रेगुलर हो, सेल्फ फाइनेंस हो या स्पॉन्सर हो। ठीक है। फिर उसके अलावा R1 वाली कैटेगरीज में आ जाते हैं। R1 की एक कैटेगरी में रिलीजियस माइनॉरिटीज भी आ जाती हैं और डिफरेंटली एबल्ड पर्सन भी आ जाते हैं। रूरल एरियाज ऑफ सिटी डिस्ट्रिक्ट कराची के भी स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं। रियल सन्स और डॉटर ऑफ एनईडी यूनिवर्सिटी टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ आ जाता है। आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैनशिप आ जाती है। और उसके अलावा नॉमिनीज ऑफ यूईटी लाहौर और टेक्सला एंड नॉमिनीज ऑफ यूईटी पेशावर, ये वाले जो स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ थोड़ा सा डिफाइन कर देती हूँ कि नॉमिनीज का मतलब यहाँ पे ये है। यूईटी लाहौर, अगर आप पंजाब के डोमिसाइल्ड स्टूडेंट हो, किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, तो आप लोग क्या करोगे, आपने अपने करीबी में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट करोगे। अगर आपके पास यूईटी लाहौर है तो आप यूईटी लाहौर जाएंगे, और अगर आपके पास में करीब में टेक्सला यूनिवर्सिटी है तो यूईटी टेक्सला है तो आप वहाँ जाएंगे। वहाँ पे आप लोग अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे, और फिर आप लोगों की नॉमिनेशंस जो हैं एनईडी यूनिवर्सिटी के लिए आप लोग वहाँ पे सबमिट करवाएंगे। फिर आपके नॉमिनेशंस जो होंगी, जो आप में से सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे, उनके नाम जो है आगे एनईडी यूनिवर्सिटी के एडमिन में भेजे जाते हैं। फिर आप नॉमिनेट होते हैं और फिर आपका एडमिशन एनईडी के अंदर होता है। और इसी तरीके से अगर आप लोग यूईटी पेशावर से एनईडी में आना चाहते हो, तो पहले आप यूईटी पेशावर के अंदर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराओगे, वहाँ पे आपकी नॉमिनेशन होगी, फिर आप लोग एनईडी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले सकते हो। ये आपकी R1 R11 कैटेगरी आ जाती है। उसके बाद आते हैं सेल्फ फाइनेंस। सेल्फ फाइनेंस के अंदर आप लोगों को फीस जो है वो पे करनी होती है एक्स्ट्रा। चूँकि आप लोग जब ये रेगुलर में पे करते हो, तो इसमें सिर्फ आपने एनईडी की जो एडमिशन रजिस्ट्रेशन फ़ी है, टेस्ट की फ़ी है, वो ही पे करनी है। लेकिन अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हैं सेल्फ फाइनेंस और स्पॉन्सर के ऊपर, तो फिर आप लोगों को एक्स्ट्रा फ़ी पे करनी पड़ती है। जो सेल्फ फाइनेंस है उसके लिए आपको 890,000 रुपीज़ आपको सबमिट करवाने पड़ते हैं। और अगर आप लोग स्पॉन्सर की सीट पे अप्लाई करो, तो फिर आपको पे करने होते हैं 11 लाख रुपए। ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग के पास एक और आप लोगों को रिलैक्स मिल जाता है कि अगर आप लोग दोनों कैटेगरीज में 11 लाख रुपए पे करते हो, 88-90,000 रुपीज आप सबमिट नहीं करवाते हो, 89 और ऑलमोस्ट अराउंड आपके पास 9 लाख बन जाता है। तो ये अगर आप लोग 11 लाख रुपीस सबमिट करवाते हो, तो आपका सेल्फ फाइनेंस को भी सिलेक्ट करो। यहाँ पे आप यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस की 1 कैटेगरी को भी सिलेक्ट करो और F11 को भी, ये स्पॉन्सर की सीट्स होती हैं। आप इन दोनों को सिलेक्ट करो और एक दफ़ा 11 लाख रुपए पे करो, आपकी ये दोनों जो सीट्स है ना, ये इसका फ़ी चली जाएगी, फिर आपको कोई एक्स्ट्रा फ़ी नहीं पेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ सेल्फ फाइनेंस की अप्लाई करते हो, तो फिर आपको 9 लाख रुपए पे करने होंगे। और अगर आप 11 लाख पे करते हो, तो आपकी एट अ टाइम में 2 सीट्स में, और 11 लाख पे करके सिर्फ आप स्पॉन्सर पे कर रहे हो, तो ये एक आई वुड से आप बिग मिस्टेक होगी कि आप 11 लाख रुपए पे कर रहे हो और वो भी सिर्फ एक स्पॉन्सर पे, जब आपके पास ऑप्शन है कि आप सेल्फ स्पॉन्सर पे भी कर सकते हो। तो आई वुड एडवाइस यू गाइस कि आप लोग इस पे लाजमी तौर पे इस सेल्फ फाइनेंस को भी अवेल करें, ताकि आपका किसी भी तरीके से एडमिशन की जाने का कोई चांस ना हो। R1 को लाजमी तौर पे सिलेक्ट करें, क्योंकि ये तो आपकी रेगुलर कैटेगरी जिसमें आप लाइक करें, वो तो आपने लाजमी सिलेक्ट करनी ही करनी है। फिर उसके बाद
उसके अलावा सेल्फ फाइनेंस के साथ आपने स्पॉन्सर की सीट को भी आप लोगों ने इस तरीके से 3 कैटेगरीज आपने सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं 11 लाख रुपीस, तो आई वुड से कि तीनों कैटेगरीज में अप्लाई करें। अगर नहीं तो एटलीस्ट ओपन मेरिट के अलावा सेल्फ फाइनेंस पे ज़रूर अप्लाई करें। उसके बाद आपने अपनी एडमिशन कैटेगरीज को सिलेक्ट करके आपने नेक्स्ट कर, अब एडमिशन कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद अब नेक्स्ट आपके पास आ गई आपकी थर्ड स्टेप पे बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब ये आपकी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पे आपसे पूछी जाएगी, जिसके अंदर सबसे पहले आप लोगों का ऊपर नाम वगैरह लिखा होगा और डेट ऑफ बर्थ वगैरह होगी, वो आपकी ऊपर मेंशन होगी जो आपने पीछे फॉर्म फिल करते हुए मेंशन की थी। आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, बी फॉर्म डालना है, जिसके ऊपर हिस्टेरिक का साइन है, ये वाला हिस्टेरिक साइन है ना, ये वाला, वो उसका मतलब है कि ये चीज़ें जो है आपकी कंपलसरी हैं। सीएनआईसी है, सीएनआईसी नहीं है तो बी फॉर्म नंबर डाल दे, वही आपका सीएनआईसी नंबर होता है विदाउट हाइफन, नीचे मेंशन है। यहाँ पे आपने अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने सिटी या डिवीजन ऑफ डोमिसाइल, ये आपकी डोमिसाइल पे मेंशन है। अगर आप अपने डोमिसाइल बनवाएं या अपने पेरेंट्स से पूछ लें, वो आपको बेहतर गाइड कर देंगे कि आपका डोमिसाइल क्या हो सकता है। डोमिसाइल के बारे में किसी तरह की भी फेक इन्फॉर्मेशन मत डालें, किसी भी तरह की आपको पूरे फॉर्म में अपनी इन्फॉर्मेशन फेक नहीं डालनी चाहिए, लेकिन डोमिसाइल। फिर उसके बाद आपने अपना सिलेक्ट करना है एड्रेस, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है और प्रेजेंट एड्रेस है आपके सीएनआईसी पे या बी फॉर्म नंबर पे, बी फॉर्म पे लिखा होता है। टेलीफोन नंबर, उसके अलावा सेल फोन नंबर। टेलीफोन नंबर यहाँ पे आप लोगों ने विद योर सिटी कोड एंटर करना है यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर लाहौर का सिटी कोड 42 होता है, तो 42 एंटर करके 042 उसके बाद आपने अपना सेल फोन नंबर लिखना है। उसके बाद यहाँ पे अपने अपने प्रॉपर सेल नंबर लिखना है जिसे आप लिखते हैं। अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है खुदा ना खास्ता, तो आपने येस पे क्लिक करना है, और उसके अगर आपको उसकी फिर आपको डिटेल्स भी प्रोवाइड करनी पड़ेंगी कि क्या है, और अगर नहीं है तो फिर आप लोगों ने यहाँ पे नो पे क्लिक करना है। गार्डियंस की इंफॉर्मेशन आपने देनी है, गार्डियंस का कंप्लीट नेम और उनका रिलेशन विद योर गार्डियन, आपके फादर हैं या कोई रिलेटिव हैं जो आपको सपोर्ट करें। उसके अलावा ऑक्यूपेशन क्या है आपके गार्डियन का, नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स उनके ऊपर, आपके फादर पर या जो भी आपके गार्डियन है जो आपके सरपरस्त हैं उनके ऊपर कितने लोग हैं जो उनकी जो भी इनकम है, मंथली इनकम है, उसके ऊपर डिपेंडेंट है, उसके थ्रू वो पूरा अपना लाइफ साइकिल चला रहे हैं, वो आप लोगों ने मेंशन करना है। मंथली इनकम आपने मेंशन करनी है, ये मैंडेटरी है। सीएनआईसी विदाउट हाइफन, यहाँ पे सीएनआईसी जो कि आप यहाँ पे अपने फादर की या गार्डियन की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें तो सीएनआईसी भी उनका आएगा, आपका यहाँ पे सीएनआईसी नहीं आना, इसका ध्यान रखना है। एड्रेस, सेल नंबर, उनका ईमेल एड्रेस और उन जो आपके पेरेंट्स या गार्डियन है उनका रिलीजन क्या है, यहाँ पे फिल करने के बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट करना है। देन आप नेक्स्ट पे चले जाएंगे। अब यहाँ पे आप लोगों के पास स्टेप 4 आ जाएगा। स्टेप 4 आपने क्लिक करना है क्वालिफिकेशन का। क्वालिफिकेशन के लिए आप लोगों ने अपनी यहाँ पे क्वालिफिकेशन मेंशन करनी है। आपने मैट्रिक कब पास किया उसका ईयर लिखना है, अपना मैट्रिक का स्कूल नेम या ओ लेवल का जो भी इंस्टीट्यूट था वो लिखना है प्रॉपरली, जो आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे या मार्कशीट के ऊपर मेंशन है वो। उसके बाद आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए मैट्रिक के अंदर और मैक्सिमम टोटल मार्क्स कितने होते आपके मैट्रिक के अंदर। उसके बाद आपका बोर्ड कौन सा है, ये तो जो एचएसएस या इंटरमीडिएट की इंफॉर्मेशन तो आप पीछे डाल के आ चुके हैं, लिहाजा यहाँ पे चेंज नहीं हो सकती, आप बैक नहीं जा सकते। आप यहाँ पे आप लोग अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ऐड रिमूव वर्ड अभी आप कर सकते हैं क्योंकि अभी आपकी फाइनल नहीं हुई है, लेकिन ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ये अब आपकी चेंज नहीं हो सकती। फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने अपने जो एचएसएससी का इंटरमीडिएट का कॉलेज था, इंस्टीट्यूट था, जो भी था वहाँ उसका नाम आपने लिखना है। अगर आपने डिप्लोमा किया तो उसका कॉलेज होगा, इंस्टीट्यूट होगा कोई, उसका नाम लिखना है। फिर उसके बाद आपने बताना है कि आई हैव पास्ड और विल पास इन इंटरमीडिएट। देखिए अब आपकी जो इस वक्त अप्लाई कर रहे हैं मोस्टली जो फ्रेशर्स होंगे उन्होंने अभी इंटरमीडिएट को पास करना है इन 2026। तो अगर आप लोगों ने 2025 में या इससे पहले इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लिया तो आप फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, और अगर आप लोग फ्रेशर हैं
तो फिर आप लोग 2026 को सिलेक्ट करेंगे। 2026 को सिलेक्ट करके आप लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे कि आप इसको इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं या आप फ्रेश एडमिशन के अंदर अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग मोस्टली जो स्टूडेंट गैप ईयर के नहीं होंगे, वो ऑफ कोर्स वो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम नहीं दे रहे, तो वो यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। अपने इंटरमीडिएट पार्ट 1 के मार्क्स एंटर करने हैं, मैक्सिमम जो टोटल मार्क्स हैं पार्ट 1 के वो एंटर करने हैं। उसके अलावा जो आपकी पार्ट 1 के इंटरमीडिएट पार्ट 1 के जो सीट नंबर था या रोल नंबर था, वो एंटर करना है। पार्ट 2 का जो सीट नंबर है ये आपको, या रोल नंबर जो है वो ऑप्शनल है, अगर आपका है तो अगर आप डालना चाहते हैं तो, अदरवाइज़ नो इश्यूज़। यहाँ पे इसके ऊपर हिस्टैरिक का साइन है, इसका मतलब अगर ना भी डालें तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पर आप लोगों ने अपने इंटरमीडिएट लास्ट वाले में आपने अपने इंटरमीडिएट की मार्कशीट नंबर लिखनी है, मार्कशीट्स के नंबर लिखने हैं। फिर उसके बाद आपने अपना यहाँ पे मेंशन करना है हाफ़िज़ कुरान। अगर आप हाफ़िज़ कुरान हो तो येस पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इसकी वजह से आपके मेरिट पे इफ़ेक्ट पड़ता है, उसमें आपके मार्क्स काउंट होते हैं। आप हैव यू अपीयर्ड इन द एडिशनल पेपर्स ऑफ एचएसएससी, आप इंटरमीडिएट के किसी एडिशनल पेपर के अंदर अगर अपीयर हुए हो तो यहाँ पे मेंशन ज़रूर कीजिएगा कि आपका प्री मेडिकल का बैकग्राउंड था, तो आपने एडिशनल मैथ्स दिया, या फिर उसके अलावा किसी भी और इसके अलावा आपने अगर एडिशनल मैथ्स का अगर दिया होगा, तो फिर आप लोग फिर अपने प्रीवियस मार्कशीट्स नंबर जो मेडिकल के हैं वो आप एंटर करेंगे, और प्रीवियस एचएसएससी की जब क्लियर की थी उसका, और उसके रोल नंबर, ये सारी डिटेल्स आप प्रोवाइड करेंगे। और फिर जो फर्दर एडिशनल पेपर होगा फिर उसका रिजल्ट आपको बाद में पे करना होगा। फिर उसके बाद आप लोग यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, तो ये आपकी जो डॉक्यूमेंट्स के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन है, ये भी आपकी हो जाएगी अपलोड। उसके बाद अब फिफ्थ स्टेप आता है अपलोड फोटोग्राफ्स और मार्कशीट्स और आईबीसीसी। अभी जो जो स्टूडेंट्स आईबीसीसी के होंगे, यहाँ पे आप लोगों के सामने तो सबसे पहले कंप्लीट ट्यूटोरियल मेंशन है कि आप लोगों ने पिक्चर कैसे अपलोड करनी है। It must not be a selfie. It must not be a casual photo, cropped photo, background और scenery, very bright and blurred photo, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, with hat, with glasses, with stamp। देखें आपकी पिक्चर आपके एडमिट कार्ड पे, आपके आगे जो फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हैं उसके ऊपर लगने जा रही है, तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि आपके पिक्चर जो है वो वेरी क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल इस तरीके से जो इस पैटर्न में गिवन है। ठीक है, आपके जो बाल हैं वो बिल्कुल अच्छे बने हुए होने चाहिए, बिल्कुल फॉर्मली। ठीक है, उसमें उसके अलावा आपने बिल्कुल जैसे फॉर्मली आप लोग पिक्चर अपलोड करते हैं, या बैकग्राउंड जो आप अपने उसमें अपलोड करवाते हैं, पासपोर्ट साइज पिक्चर्स बनवाते हैं फॉर्मल, वो उस तरह की होनी चाहिए जैसे कि आपको यहाँ पे मेंशन नज़र भी आ रही है। इसके अंदर थोड़ा-सा आपको इश्यू होगा कि आपकी अगर पिक्चर 300 केबी से ज़्यादा होगी ना, तो वो अपलोड नहीं होगी। इसके लिए आप क्या करेंगे, अपनी जो भी आपकी पिक्चर है, फॉर्मल पिक्चर है, उसको आप लोग इमेज कंप्रेसर वेबसाइट आप गूगल पे सर्च करो, उसके अंदर आप अपनी किसी भी वेबसाइट के अंदर अपनी पिक्चर अपलोड करके इमेज कंप्रेस करके फिर उसको सेव करो, फिर अपलोड करो, फिर आपकी अपलोड होने में कोई इशू नहीं आएगा। फिजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ पिक्चर ये जो है उसके अंदर ये है कि आपका बैकग्राउंड जो है वो लाइट होना चाहिए। आप एक प्रॉपर पिक्चर अपनी बना लो जिसका बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर हो, उसके पीछे कोई चीज़ नज़र ना आ रही हो। इट में बी अ वाइट वॉल, और उसके पीछे आप अच्छी सी पिक्चर बना के उसका पीछे आप लाइट बैकग्राउंड बना सकते हैं खुद भी। देयर आर मल्टीपल ऐप्स जो इस तरह से बैकग्राउंड जनरेट करवा देती हैं। इसके अलावा आप गूगल से भी करवा सकते हो अपना। ये नहीं भी आपको अगर आता है, नहीं भी आपको किस तरह का कुछ आता है, तो आप किसी फ़ोटोग्राफ़र के पास जाके प्रॉपर अपनी एक फॉर्मल पिक्चर बनवा के उसको लेके आ सकते हो, उसकी ही अपलोड कर सकते हो। इट शुड बी इन क्लियर, शार्प एंड गुड क्वालिटी एंड इन फॉर्मल ड्रेसिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बाल वगैरह आपके बने होने चाहिए, आपकी ड्रेसिंग बहुत जो फॉर्मल होनी चाहिए, इसके अंदर बिल्कुल कैजुअल ड्रेसिंग नहीं होनी चाहिए। आपको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन का हिस्सा है। फुल फेस मस्ट बी विजिबल 70 टू 80% ऑफ द फोटोग्राफ, यानी कि आपके जो आपके एट लीस्ट ये शोल्डर्स तक का ये पार्ट है, ये आपका पूरा फोटोग्राफ के अंदर आना चाहिए। आपका आई कांटेक्ट जो है वो कैमरा के साथ होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं जब आपकी वेरिफिकेशन हो रही होती है। जब आप टेस्ट देने जाते हैं ना, तो वहाँ पे आपकी फ़ोटो आईडी की वेरिफिकेशन होती है, तो वो चीज़ आपके लिए प्रॉब्लम भी करती है अगर आपकी मैच ना कर जाए तो।
तो उसके अलावा आपकी जो नेचुरल स्किन टोन है, ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट है, ये भी होना चाहिए। जो आपका नेचुरल है ना वही होना चाहिए, इतना उसको एडिट नहीं किया होना चाहिए कि वो आपका वो फेस जो है वो एक्चुअल फेस से बहुत डिफरेंट हो जाए। एंड इट शुड नॉट बी एक्सीड 300 KB एंड शुड बी इन JPG और GIF फॉर्मेट, और शुड बी इन क्लियर शार्प एंड गुड क्वालिटी विद कंटेंट क्लियरली रीडेबल। आपकी ना पिक्चर बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ब्लर नहीं होनी चाहिए। तो खैर इन तमाम जो आपके लवाजमात हैं इनको मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों ने अपनी यहाँ पे फ़ाइल चूज़ करनी है। चूज़ फ़ाइल करके आप लोग अपलोड करेंगे। अब अगर 300 KB से आपकी फ़ाइल इंक्रीज़ कर गई ना, इसका साइज़ बढ़ गया, तो यहाँ पे ये अपलोड नहीं होगी। तो आप लोगों ने पहले कोशिश करनी है कि इसको 300 KB के साइज़ में अपलोड करें। यहाँ पे आप लोगों ने अपनी इंटरमीडिएट पार्ट 1 या 2 की आपने मार्कशीट अपलोड करके सेव एंड नेक्स्ट करके नेक्स्ट स्टेप पे आ जाना है। ठीक है, ये देखें अगर आप लोगों का 300 KB से साइज इंक्रीज कर गया ना, तो यह इस तरीके से एरर देगा और सेव एंड नेक्स्ट तक जाएगा ही नहीं। ठीक है, और आपने ध्यान से अपलोड करनी है। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आ जाता है फी वाउचर और सबमिट डिटेल्स। यहाँ पे आपका फी वाउचर्स की डिटेल आ जाएगी, वो आपके सामने आपका फी स्ट्रक्चर यहाँ पे, अब जो कि मैंने पीछे सेलेक्ट किया था रेगुलर के ऊपर, तो उसके अकॉर्डिंगली 53,000 आ गई है, 5300 फीस जो है वो आ गई है। अगर मैं इसके साथ सेलेक्ट करती उसके सेल्फ फाइनेंस और स्पॉन्सर को, फिर मेरी यहाँ पे 11 लाख फ़ी होती जो कि मुझे पे करनी होती। यहाँ पे बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट जो मैंने अपना बोर्ड सेलेक्ट किया था, ग्रुप सेलेक्ट किया था, सेंट सेलेक्ट किया था, यहाँ पे वो पूछ रहा है आपसे कंफर्म करे कि जो आपने डिटेल्स प्रोवाइड की हैं ये ठीक है। इसको प्रोसीड करते हुए जब आप आगे जाएंगे आपके सामने आपका पूरा वाउचर आ जाएगा। इसको आप लोगों ने पे ऑर्डर जो DD कैन बी मेड इन फेवर ऑफ डायरेक्ट NED UET कराची whatever in the payment mode other than online, it is mandatory you print out the transaction। एक चीज जरूर याद रखें, जब आपने अपनी ये फीस पे कर लेनी है तो अपना ये ना ट्रांजैक्शन स्लिप जो है इसको ज़रूर स्लिप को जो है ना आप लोगों ने प्रिंट करके अपने पास रख लेना है। क्योंकि जब ये पे हो जाएगी ना तो फिर आप लोगों ने इसको अपने पास सेव रखेंगे, ये आपकी फर्दर फ्यूचर में काम आएगी। तो फिर आपने इसकी ये ट्रांजैक्शन निकाल के उसके बाद जब आपकी फ़ीस पे हो जाएगी तो फिर उसके बाद आप लोगों के पास दोबारा से आप इस स्टेप पे आ जाओगे और फिर आपके पास ना एडमिट कार्ड का ऑप्शन जो ये इनेबल हो जाएगा। और फिर इनेबल होने के बाद इसके अंदर आपकी जो फ़ोटो है, जो आपने पिक्चर अपलोड की है, उसके अंदर वो पहले तो आपकी अगर तो पोर्टल ने रिसीव कर ली, अगर तो आपकी पिक्चर पोर्टल ने रिसीव कर दी तो वो वहाँ पे कहेगा रिसीव्ड यस। और फिर कुछ दिनों तक आपकी जो पिक्चर्स होंगी, जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए, अपने जो आपने अपना फोटोग्राफ अपलोड किया, इन दोनों की वेरिफिकेशन होगी। अगर तो ये ठीक हुए, करेक्ट हुए, तो वो करेक्ट पे का ऑप्शन जो है अनेबल कर देगा, और अगर इनकरेक्ट हुए तो एरर दे देगा। वो आप लोगों का फिर एडमिट कार्ड जो है वो प्रिंट नहीं होगा, और वो फिर आपको पहले यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करना पड़ेगा, पहले अपनी वेरिफिकेशन रेक्टिफिकेशन करवानी पड़ेगी डॉक्यूमेंट्स के लिए, एंड देन फिर आप अपने एडमिट कार्ड के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, अब ये तो सारी बात थी NED यूनिवर्सिटी के फॉर्म फिलिंग के हवाले से। तो ये इतना कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस तो होता नहीं है, ये आपको फिर भी किसी ना किसी तरीके से समझ आ जाता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा बड़ा मसला होता है ना वो होता है एंट्री टेस्ट की तैयारी। अब देखिए जो आपका NED का टेस्ट है ये आपके मेरिट वेटेज के अंदर 60% वेटेज रखता है। अब 60% यानी कि आपके मेरिट का आधे से ज़्यादा हिस्सा आपके एंट्री टेस्ट पे डिपेंड कर रहा है। तो आप लोगों को अब अपना ज़्यादा फोकस रखना चाहिए अपने एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस के ऊपर। डियर स्टूडेंट्स, हमारे बैच के अंदर जितने स्टूडेंट्स भी एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी, जो भी स्टूडेंट्स हमारे पास पढ़ते हैं उनके ब्रिलियंट स्कोर्स आते हैं हर साल। वो टॉप मार्क्स अचीव करते हैं, टॉप मेरिट पोजीशंस हासिल करते हैं, और पाकिस्तान की टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ में, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में, नामवर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं। किसी तरह की कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो बैच के स्टूडेंट्स हमारे नहीं होते हैं। जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते हैं वो होते हैं जो यहाँ से टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ के लिए क्लियर आउट करते हैं टेस्ट को। तो अगर आप लोग भी पास एजुकेशन सिस्टम के सुपर बैच के अंदर इनरोल होना चाहते हैं तो 5 अप्रैल से पहले पहले इस बैच के अंदर लाजमी तौर पे इनरोल हो जाएं।
आप लोगों को हमारे इस बैच के अंदर डेली बेसिस पे लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, प्रैक्टिस वर्कशीट्स, प्रैक्टिस टेस्ट, मॉक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। और ऐसा नहीं होगा कि आप लोग अभी अप्रैल के अंदर अपनी इनरोलमेंट करवाएं तो आप लोगों की इनरोलमेंट बस अप्रैल तक ही महदूद रहेगी। एक दफ़ा आप लोग इनरोलमेंट करवाएंगे, इसके बाद आपका फास्ट के टेस्ट आ जाए, जीकी का आ जाए, प्यास का आ जाए, कॉमसेट्स का आ जाए, या आप कोई रेगुलर एनटीएस देना चाहते हैं, बैरियर का सीबीटी आ जाता है, एयर का सीबीटी आ जाता है, इसके अलावा यूईटी का ईकेट 2 आ जाता है, नेस्ट का एनईटी 4 आ जाता है। हम आपको अपने हर बैच की एक्सेस देंगे। जैसे कि अब हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा होगा तो उसके अंदर हम लोग आप लोगों को जो हमारे पास प्रीवियस बैचेस में बैच 1 के स्टूडेंट्स होंगे, बैच 2 के स्टूडेंट्स होंगे, बैच 3 के स्टूडेंट्स होंगे, उनको हमारे न्यू बैच की भी एक्सेस मौजूद होती है उनके पास से एक्सेस ख़त्म नहीं की जाती। उनके पास प्रीवियस बैचेस की जो सारे नोट्स होते हैं वो भी अवेलेबल होते हैं, और न्यू बैच की उनको अलहदा से लाइव क्लासेस मिलती हैं। तो ये हमारे बैच की एक ब्यूटी है जो आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है, ताकि आप लोग बाकी तमाम स्टूडेंट से एक अपर लेवल तक आ जाओ और पाकिस्तान की टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ में आपका एडमिशन सिक्योर हो जाए। यही पास एजुकेशन सिस्टम का एक्चुअल पर्पज़ है। तो अगर आप लोग इस बैच के अंदर इनरोलमेंट लेना चाहते हैं तो हमारा जो नंबर आपको शो हो रहा है स्क्रीन के ऊपर 0304066600, इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके आप लोग बैच की डिटेल्स दे सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर एंट्री टेस्ट प्रिपरेशंस। अल्लाह हाफिज़।